हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है हमसे। पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी इफ पी क्यू इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फाइंड क्यू आर। सो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर। वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है उस पॉइंट को उन्होंने पी नाम दिया है। ठीक है, हमें पी क्यू की मेजरमेंट दी है 10 सेंटीमीटर एंड पी आर की दी है 24 सेंटीमीटर, एज यू कैन सी ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, मैंने भी वैसे दे दिया है। आप पी क्यू इधर भी क्यू इधर भी लिख सकते हो, आर इधर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पी क्यू की दी है 10 सेंटीमीटर एंड पी आर की दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक हमें दिया हाइपोटेन्यूज। गाइस, अब हमने फर्स्ट लेक्चर किया था, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में। सो गाइस, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है राइट एंगल। पाइथागोरस प्रॉपर्टी सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स में होती है और किसी ट्राइंगल में नहीं होती वो। और जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना ट्राइंगल की, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन या फिर जहाँ पर राइट एंगल बन रहा है उसकी जो अपोजिट लाइन होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट लाइन को भी हाइपोटेन्यूज का कह सकते हो आप। सो गाइज, मैंने आपको कहा था जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊंगी। सो गाइज, देखो फॉर्मूला, इसको ही पूरे क्वेश्चन को हमने करना ही उसी फॉर्मूले से है। ठीक है, सो गाइज, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, दो साइड्स दी हैं और हमें बोला है आर क्यू आपको निकालना है। ठीक है, पी क्यू दी है, पी आर दी है, बट आपको बोला है कि आर क्यू आपको निकालना है, आपको खुद निकालना है क्यू आर क्यू दी है, क्यू आर दी है। सो गाइज, क्यू आर दी है, आपको क्यू आर खुद फाइंड करना है, उन्होंने ये कहा गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे जो साइड हमें निकालनी है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे इस साइड पे। ठीक है, जो भी जैसे हमने उस क्वेश्चन में नहीं किया 6.4 में, जहाँ पर हमने साइड्स हम जिस साइड लिखते थे ना उसी साइड हमने लिखने हैं ये वाले। ठीक है, तो गाइस अभी आप बोल रहे हो उस क्वेश्चन का अलग गया, ये क्वेश्चन अलग गया, तो आप क्या मिक्स कर रही है। सो गाइस, रहने दो उसको, जो मैं बोल रही थी उसको रहने दो। ये देखो, आपको ना जो भी आपको साइड निकालनी है ना, मीन्स हाइपोटेन्यूज वाली साइड को आपने हमेशा इस साइड लिखना है। ठीक है, कौन सी साइड को, हाइपोटेन्यूज वाली साइड को, और किसी साइड को आप इधर नहीं लिखोगे। ठीक है, आप सिर्फ हाइपोटेन्यूज वाली साइड को लिखोगे इधर। और हाइपोटेन्यूज के साथ अगर कुछ क्वेश्चन में अलग होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेग वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगली वीडियो में आपको मैं वो समझाऊंगी। बट अभी आप ये समझो कि आपको इस साइड कौन से लिखने हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चाहे आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको हाइपोटेन्यूज वाली साइड आपको इस वाली साइड में लिखनी है। ठीक है, इन द सेंस मैं हाइपोटेन्यूज निकाल रही हूँ नहीं निकाल रही हूँ का मीनिंग ये है कि बहुत से क्वेश्चन है जिनमें आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हो और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप लेग फाइंड कर रहे हो। ठीक है, लेग्स इन द सेंस ये दो साइड्स पी आर एंड पी क्यू आ रही है हमारी लेग्स। ठीक है, एंड क्यू आर आ रही है हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो भी हाइपोटेन्यूज होगी ना आपको वो हमेशा इस साइड लिखनी है। ठीक है, सो गाइस, फिर आपको इक्वल टू का साइन डालना है। सो गाइस, जो भी हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो ये डब्बों वाला स्क्वायर नहीं, ये 2 वाला स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो भी हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना वो हमेशा लेग्स के स्क्वायर का जो हम सम करते हैं ना, मीन जब भी हम दो लेग्स को प्लस करेंगे, ये हमारी टांगे ने ट्राइंगल की टांगों को, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ना वो जब हम दो लाइंस मतलब दो लेग्स हैं इसकी, उनके स्क्वायर को प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है ना वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। फिर से सुनो, जो दो लेग्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, जो दो लेग्स हैं उनके स्क्वायर को जब हम प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो उनकी वैल्यू आती है वो किसके इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ठीक है, सो अब देखते हैं, फिर निकालते हैं क्वेश्चन को। सो ये सबसे पहले हमने हाइपोटेन्यूज लिखना, जैसे मैंने आपको बताया हाइपोटेन्यूज साइड पे लिखोगे आप। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
उसके दो लेग्स के लेग्स के सम के स्क्वायर के, ठीक है, लेग्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। मतलब आप कैसे लिखोगे, पहले आप हाइपोटेन्यूज लिखोगे, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर लिखोगे जो भी है। इधर हमें हाइपोटेन्यूज के दिए क्यू आर, तो हमने क्या लिखा, क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल है, पी क्यू स्क्वायर एंड पी आर स्क्वायर, ठीक है। हम वही लिख देंगे कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू लेग प्लस लेग, इन जो भी उसकी लेग्स है उनके सम के, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द लेग्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग्स, ठीक है। लेग्स का सम नहीं, उनके स्क्वायर का सम, ठीक है। अब स्क्वायर का सम क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले जो आपका फर्स्ट स्टेप है आपको वो लिख रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है उसके लेग्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये आना था जिसमें हमने लिखा क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। हमने हमारा यही लिखा। इसका मीनिंग क्या है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग्स, ठीक है। हमने वही चीज़ लिखी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने हाइपोटेन्यूज को वैसे ही लिख दिया नीचे, ठीक है। और जो पी क्यू स्क्वायर था उसकी वैल्यू हमें गिवन है, मीन्स 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है पी क्यू की, हमने वो पुट कर दी उधर, ठीक है। फिर हमें पी आर की भी गिवन है, हमने वो पुट कर दी 24 सेंटीमीटर। बट गाइस ये ध्यान रखना स्क्वायर आप हर के साथ लगाओगे, ठीक है, ठीक है। स्क्वायर अगर आप नहीं लगाओगे ना आपके मार्क्स कटेंगे, मैं आपको पहले ही बात बता रही हूँ, अगर नहीं लगाओगे तो कटेंगे मार्क्स। तो इसलिए आप पहले आप स्क्वायर्स भी साथ में लगाते जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्यू आर स्क्वायर वैसे ही लिख दोगे। अब आप स्क्वायर का सम करोगे, कैसे करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। 10 इंटू 10। अब स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि उसी नंबर को उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। अब आप देखोगे 10 सेंटीमीटर है तो उसका 100 सेंटीमीटर कैसे बना, ऐसे बना क्योंकि हमने किया 10 इंटू 10 क्या होता है 100। बट गाइस इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप करोगे कि 10 सेंटीमीटर को आप 2 के साथ कर दोगे मल्टीप्लाई, तो वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 के, मतलब 10 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 10 के साथ ही, ठीक है। मतलब जो भी आपको नंबर गिवन होगा ना आप उसी नंबर को उसी नंबर के साथ उसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे 24 दिया होगा 24 इंटू 24, 10 इंटू 10, 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, ऐसे करोगे आप। 7 इंटू 2, 6 इंटू 2, 5 इंटू 2, ये नहीं करोगे। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, आंसर ही गलत आएगा आपका, ठीक है। तो हमने क्या किया, 10 इंटू 10 क्या आता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 24 इंटू 24 आ जाता है हमारा 576 सेंटीमीटर, ठीक है। गाइस यूनिट्स भी साथ में लगाना वरना मार्क्स कट जाएंगे। जैसे मैं भूली यूनिट्स लगाना, आप मत भूलना, क्योंकि मेरे साथ पेपर में हर बार होता है कि मैं यूनिट्स से भूल जाती हूँ लगाना। मैं बहुत बार होता है कि मैंने पेपर में यूनिट्स नहीं लगाए हैं, फिर मेरे मार्क्स कटे हैं। कभी कभार टेस्ट में भी बोल देते थे कि अभी नहीं काट रही हूँ बट पेपर में कटेंगे, मैं तभी पेपर में भूल जाती थी कि यूनिट्स लगाना। फिर जब पेपर के 5 मिनट बचते थे लास्ट के, फिर जब चेक करो ना पूरा, फिर याद आता था अच्छा सेंटीमीटर भी लगाने थे, यूनिट्स भी लगाने थे। सो गाइज आप मेरी तरह मत भूलना, अभी आप यूनिट्स लगाना वरना मार्क्स कटेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे एक बार टेस्ट में कटे थे मेरे मार्क्स, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि यूनिट्स लगाना मत भूलना, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो सेंटीमीटर है, लगाने ज़रूर है आपको, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया 100, एक हमारा आ गया 100, एक आ गया हमारा 576, ठीक है। अब हम इनके स्क्वायर को प्लस करेंगे। स्क्वायर क्या था, जब हम उनको 10 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो हमारा 100 आया ना उसको कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। वो चीज़ आ जाती है हमारी स्क्वायर, कि हमने स्क्वायर कर दिया उस चीज़ को, ठीक है। तो हम अब इन्हीं स्क्वायर का सम करेंगे। हमने क्या देखा था, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग्स, कि लेग्स के स्क्वायर का सम, मीन जो लेग्स का हमने स्क्वायर किया 100 सेंटीमीटर 576 सेंटीमीटर, तो उसको अब हम प्लस करेंगे कि मीन्स उनका सम करेंगे। अब हम करेंगे 100 प्लस 576, बहुत ईजी है, 676, ठीक है। आ जाएगा क्या हुआ, स्क्वायर इक्वल टू 676 सेंटीमीटर।
बट गाइस अभी हमें ना हमें इसकी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, साइड। हाइपोटेन्यूज की साइड क्या है, हमें वो फाइंड करना है। स्क्वायर तो हमें मिल गए दोनों के, ठीक है। क्यू आर के स्क्वायर भी मिल गया और उसका हमारे पास क्यू आर का स्क्वायर तो है, पर लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्यू आर की साइड चाहिए, ना कि उसका स्क्वायर, ठीक है। साइड कैसी, देखो साइड ये 10 सेंटीमीटर साइड है, 24 सेंटीमीटर साइड है, बट जब आप स्क्वायर लगा दोगे ना फिर वो साइड नहीं होगी। आपको पता है ना स्क्वायर किसके साथ लगता है, एरिया के साथ, साइड के साथ कभी स्क्वायर नहीं लगता। तो ठीक है, ये हमें क्वेश्चन फाइंड करना था, उससे हमें फाइंड करने के लिए स्क्वायर लगाना था, इसलिए हमने लगाया था, ठीक है। क्योंकि उसका फॉर्मूला ही वही है, हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स, वो उसका फॉर्मूला है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। क्योंकि आप देख रहे हो इधर जो ये ट्राइंगल बना है इसमें साइड के साथ लगे स्क्वायर नहीं लगे, क्योंकि स्क्वायर हमेशा एरिया के साथ लगता है, साइड के साथ कभी स्क्वायर नहीं लगता। लगाओगे तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मीन जब अब साइड अभी हमारी फाइंड नहीं हुई, क्योंकि अभी हमें साइड बोला है फाइंड करने के लिए, और अभी हमने सिर्फ स्क्वायर ही निकला है हमारा, ठीक है। तो अब साइड कैसे फाउंड करनी है, तो गाइस अभी भी कन्फ्यूजन हो रही होगी सबको कि इधर बोल रही है कि साइड, इधर बोल रही है कि साइड निकालनी है, वो स्क्वायर नहीं लगाना है, इधर स्क्वायर लगाए। क्यों इधर स्क्वायर पता है क्यों लगा है, क्योंकि ये उसका ये हाइपोटेन्यूज के साइड निकालने का फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूज की साइड निकालने के लिए आपका फॉर्मूला गिवन है एक, वो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द लेग्स। इन द सेंस कि हाइपोटेन्यूज का जो भी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड्स के स्क्वायर के सम के। वो एक उसका थ्योरम है, मीन्स उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। वरना ऐसे जो साइड्स होती है ना किसी भी चीज़ की, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, साइड्स के साथ कभी स्क्वायर नहीं लगता। अगर आपका फॉर्मूला में आपको लगाना है तो लगेगा स्क्वायर, बट अगर जब आपकी लास्ट में आप साइड फाइंड कर रहे हो ना तो उसके साथ स्क्वायर आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे कट होगा वो आप देखो, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले हमारे स्क्वायर में आया आंसर, मीन 676। तो ये देखो ना 10 का स्क्वायर था, ये 24 का स्क्वायर था। जब इन दोनों का स्क्वायर जब प्लस हुआ तो वो भी तो स्क्वायर में ही है ना आंसर। मीन्स अभी उसका हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये आंसर है। कि इसका मतलब है कि नंबर को फाइंड करना इन द सेंस कि जब हम ऐसा कोई नंबर फाइंड करें कि जिसको हम उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है। कि जैसे हम अब 24 इंटू 24 करेंगे तो 576 आएगा, और अगर हमें बोला है कि हमारी हाइपोटेन्यूज का अगर स्क्वायर 576 निकल रहा है, ठीक है, तो हमें ऐसा एक नंबर चाहिए जिसको हम उसी नंबर के साथ अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो हमारा 576 है। मतलब 24 को जब हम 24 के साथ करेंगे तो 576 आएगा। तो जो 24 होगा ना वो साइड होगी क्यू आर की, ठीक है, अगर हमारा 576 दिया होता, ठीक है, क्लियर। तो गाइज अब साइड फाइंड करने के लिए अब आप ऐसे करते रहोगे, उसको आप सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा मेथड है, आप उसको करोगे एलसीएम, ठीक है। हमने एलसीएम लिया 676। जब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक, जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है एक प्रॉपर्टी की, जब हम अगर टू की डिविजिबिलिटी होती है कि इवन नंबर्स एट वंस प्लीज, ठीक है। तो हमने वही किया गिरना मत नहीं गिरा, ठीक है। तो फिर हमने वही किया, डिविजिबिलिटी लगाई, वंस की प्लेस पे क्या था 6, ठीक है। हमने 2 को 676 के साथ डिवाइड कर दिया, क्या आया 338, ठीक है। 338 में भी लास्ट में क्या है इवन है, तो 2 के साथ फिर डिवाइड किया, क्या आया 169, ठीक है। सो गाइज अब 169 आता है 13 के टेबल में, ठीक है। तो हम करेंगे, गाइज अगर आपको लगता है 3 के टेबल से करना है तो 3 का होता है सम ऑफ ऑल सेट्स, तो करके देख लो 9 1 10 16। 3 के टेबल में 16 नहीं आता, हाँ नहीं आता, 16 नहीं आता। 9 के टेबल में भी अब 16 तो नहीं आता। सो अब आप 10 करोगे, 10 का हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी होती है इवन ऑड होती है, उसकी ऑड इवन होती है, तो 11 के साथ होता नहीं
हमें 11 का डायरेक्टली पता है 11 के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको तभी ऑड इवन करना है आप कर सकते हो। फिर 12 के टेबल में वही 2 की डिविजिबिलिटी लगेगी, 12 के टेबल में भी 2 ही लगेगी, 12 की डिविजिबिलिटी नहीं होती। हम जैसे पागल लोग हम 12 की अपनी डिविजिबिलिटी बनाते हैं यार। हम आपको पता नहीं कि हम इतने लेजेंड लोग आते हैं, हम अपनी डिविजिबिलिटी बना रहे हैं। सो गाइस 12 की कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती, 13 की भी नहीं होती। तो आप यहाँ फिर 12 के साथ चेक कर लो, 13 के साथ कर लो। अब गाइस हमें पता है 13 के साथ होता है, तो हम 13 सा करेंगे, क्या आएगा 169, ठीक है। तो फिर जब फिर 13 बचा, अब 13 को 1 से करेंगे तो 13 ही आएगा। तो हो गया हमारा पूरा। अब हमारे पास क्या पेयर्स बने, 2 13 2 13। तो जो हमने ऐसे पेयर्स बना लिए, अब हम 13 2 ज़ा 26, 13 2 ज़ा 26, 26 इंटू 26 इक्वल टू 676, ठीक है। अब गाइस देख लो अगर आपको लग रहा है कि नहीं होता है तो पूछो ना क्या किया मैंने तेरा, क्या बिगाड़ा है। जब भी चलना हो तो चलता नहीं है। सो गाइस आप ऐसे ही देख लो, 26 को जब आप 26 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 676 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। खुद भी करके देख लेना, अगर आपको लग रहा है नहीं आता है तो खुद करके देख लो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि खुद कर लो, इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा गलत आया आंसर, मेरे को भी पता चलेगा कि मेरा गलत आया ठीक आया। सो गाइस इसको क्योंकि क्रॉस चेक करने का कोई है नहीं ना, फॉर्मूला नहीं है इसको क्रॉस चेक करने का, नहीं है इसको क्रॉस चेक करने का फॉर्मूला, हाँ है 180 वाला करना पड़ेगा। सो गाइस इसको छोड़ो, सिंपल सी चीज़ है कि आप जब 26 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 676 सेंटीमीटर आएगा। खुद भी एक बार करके देख लेना, आप क्वेश्चन निकालोगे ना जब आप ये वाला, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होगा आंसर आगे, ठीक है। आप खुद ही 26 को 26 के साथ करो ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा 676, ठीक है। तो जब हम करेंगे 26 इंटू 26 इक्वल टू 676, ठीक है, आ गया। तो गाइज अब हमें ये भी पता चल गया वो कौन सा नंबर है जिसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 676 आएगा, मीन्स 26। सो गाइज अब 26 के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे उसके साथ स्क्वायर, क्योंकि जब हम 26 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 676 आता है, ठीक है। जब हम 26 को 26 के साथ करते हैं क्या आता है 676। तो अब हमने कर लिया 26 को 26 676। सो गाइज अब भी ये इसका स्क्वायर है। क्यों है इसका स्क्वायर, 676 26 का स्क्वायर है, क्योंकि जब हम 26 को 26 के साथ करेंगे तो 676 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो पहले हम उसको अपने स्क्वायर में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वो नंबर पता चल गया जिसका स्क्वायर 676 है, ठीक है। तो हम उसको स्क्वायर करके लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, और 26 को हम इक्वल टू करके ही लिखेंगे। फिर ये जो स्क्वायर है ये आपस में कट हो गए, ठीक है, ये आपस में हमने इनको काट दिया दोनों को। फिर क्या हुआ, क्या आ गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें साइड मिल गई 26 सेंटीमीटर। तो आर क्यू क्या आएगा 26 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस अगर अभी एक और बार देख लो, जिस जिनको समझ नहीं आया एक और बार देख लो। हमें बोला गया था कि हमें दो साइड से हमें एक ट्रायंगल दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। हमें दो साइड्स बताई थी, पी क्यू आर 10 सेंटीमीटर एंड पी आर है 24 सेंटीमीटर, और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना था, मीन्स क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी, जो कि है एक हाइपोटेन्यूज। तो मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो गाइस अब पाइथागोरस अब हम थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेग्स, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हमने यही फॉर्मूला पहले लिख दिया, हमने हाइपोटेन्यूज लिख दिया, ठीक है, क्यू आर उसके साथ स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। फिर इक्वल टू करके लिख दिया, क्योंकि वो इक्वल होता है किसके, पी क्यू के स्क्वायर के। उसको जब हम प्लस करेंगे पी क्यू स्क्वायर को पी आर स्क्वायर के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। ये बात हमने ये बात पता थी, हमने फर्स्ट टाइम में वही लिखा, ठीक है। फिर आगे जाते हैं हमारा क्यू आर स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा नीचे हाइपोटेन्यूज वाला, वैसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर पी क्यू का हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वैल्यू दी हुई है ना हमारे पी क्यू की 10 सेंटीमीटर, हमने वही लिख देंगे, साथ में लगा देंगे स्क्वायर।
पर आपको सेंटीमीटर भी लगाना है एंड स्क्वायर भी लगाना है, क्योंकि इस फॉर्मूला जब हम यूज़ करें तो ये दोनों यूनिट्स हैं, ठीक है। फिर PR 24 सेंटीमीटर हमें गिवन है, उसके साथ भी स्क्वायर लगेगा एंड सेंटीमीटर दोनों लगेंगे, ठीक है। फिर हाइपोटेन्यूज वैसे ही आ जाएगा, तो जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे मीन्स 10 × 10 करेंगे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। फिर जब हम 24 का स्क्वायर करेंगे हमारा आ जाएगा 576 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इनका स्क्वायर करके आंसर है, ठीक है। फिर हमारा हाइपोटेन्यूज फिर से वैसे आ जाएगा, जब हम इन दोनों स्क्वायर्स के जो आंसर है इन दोनों को जब हम सम करेंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे हमारा क्या आएगा 676 सेंटीमीटर। तो अब गाइज हमें एक निकालना था कि जो 676 है वो किसका स्क्वायर है, ठीक है। कि मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करके 676 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। हमें वही निकालना था, तो हमने क्या LCM ले लिया 676 का, ठीक है। तो जब हमने 676 का LCM लिया तो पहले हमने 2 से किया, ठीक है, 338 आया। फिर जब हमने फिर से 2 से किया फिर 169 आया। फिर जब हमने 13 से किया 13 आया। फिर जब हम 13 से किया फिर 1 आया, ठीक है। तो हमने 13 2 पेयर बना दिए एंड 13 2 हमने 2 पेयर्स बना दिए, ठीक है। 13 2 26, 13 2 26, 26 इंटू 20 2 बार 26 आ गया। जब हम 26 इंटू 26 करेंगे क्या आएगा 676, ठीक है। तो अब हमें इतना क्या पता चला कि हम जब 26 को 26 के साथ किया तो आया 676, मीन्स हमें ये पता चल गया कि 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है। तो हम QR स्क्वायर इक्वल टू करके लिखेंगे 26 स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर होता है 676। तो हमें पता चल गया 26 होता है, तो हम 26 को लिखेंगे, उसको स्क्वायर को जब हम लिखेंगे कैसे 2 करके लिख देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। फिर स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, क्या बचा 26 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ QR इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, मीन्स हमारी हाइपोटेन्यूज की साइड निकल गई। तो हाइपोटेन्यूज की साइड क्या थी 26 सेंटीमीटर। सो गाइस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर से मिलते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक द वीडियो। गाइज अगर सच्ची में पसंद आई है ना तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले आपको। सो गाइज कमेंट भी ज़रूर करना अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है। तो गाइज कमेंट कर दो आप, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है, और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाना। So guys, I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.